नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश है छठी मैया में। आप सभी को साथ ही साथ बधाई इस छठ पर्व की, जिसकी आज नहाय खाए से शुरुआत हो चुकी है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व का समापन जो है वो उषा अर्घ्य के साथ किया जाएगा, यानी कि जो शाम का जब अर्घ्य दिया जाएगा सूर्य भगवान को। ये पर्व खास कर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं या बिहार के जो लोग हैं, काफी अहम उनके लिए माना जाता है, काफी अहम ये होता है। इस पर्व का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है और कई कथाएं हैं जो इसके साथ प्रचलित हैं, जो इस पर्व और व्रत के लिए हैं। उन सभी कथाओं, मान्यताओं, इसके स्वरूप और क्या इसका विधि विधान है, इस पर हम करेंगे विस्तार से बात, जिसे बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश की जानी मानी ज्योतिष आचार्य वाई राखी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आप सबको छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हम जानेंगे यहाँ पर राखी जी से कि क्या खास है आज के शो में। हमें वो एक जल्दी से हाईलाइट्स हम यहाँ पर जान लेते हैं। राखी जी, छठ क्यों मनाते हैं, छठ इस बार कब मना रहे हैं, कब से शुरुआत होती है, क्या बातों का ध्यान रखें, क्या बातें करनी है और क्या नहीं करनी, आज इस कार्यक्रम में बताएंगे। साथ में आम लोगों के लिए जो छठ की पूजा नहीं करते, कुछ आम खास उपाय। चलिए तो कुछ ऐसे ही उपाय हम यहाँ पर जानेंगे। 4 दिनों तक चलने वाली इस छठ पूजा में हम आपको बताएंगे कुछ और भी ऐसी ही तमाम चीजें। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं, क्योंकि हमने जैसे पहले भी कहा कि कई मान्यताएं हैं, कई कथाएं हैं, कई परंपराएं हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं, प्रचलित है। क्यों मनाई जाती है छठ और छठ को लेकर क्या क्या कहानियां प्रचलित हैं, आइए पहले देख लीजिए ये रिपोर्ट। हिंदुओं के सबसे बड़े पर्व दीपावली को पर्वों की माला माना जाता है। 5 दिन तक चलने वाला ये पर्व सिर्फ भैया दूज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पर्व छठ पूजा तक चलता है। उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में मनाया जाने वाला ये पर्व बेहद अहम पर्व है, जो आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पर्व केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि महापर्व है जो कुल 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से लेकर उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देने तक चलने वाले इस पर्व का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। छठ पर्व को किसने शुरू किया, इसके पीछे कई ऐतिहासिक कहानियां प्रचलित हैं। पुराण में छठ पूजा के पीछे की कहानी राजा प्रियंवद को लेकर है। कहते हैं राजा प्रियंवद को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियंवद की पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इससे उन्हें पुत्र की तो प्राप्ति हुई, लेकिन वो पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। प्रियंवद पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने राजा से कहा, क्योंकि वो सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हैं, इसी कारण वो षष्ठी कहलाती हैं। उन्होंने राजा को उनकी पूजा करने और दूसरों को पूजा करने के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा प्रियंवद ने पुत्र इच्छा के कारण देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं ये पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी और तभी से छठ पूजा होती है। इस कथा के अलावा एक कथा सीताराम जी से भी जुड़ी हुई है। सीताराम ने की सूर्य पूजा। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब सीताराम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया।
मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया, जिसे सीता जी ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव भगवान की पूजा की थी। सूर्य पुत्र कर्ण ने की सूर्य की पूजा। एक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी, जिसकी शुरुआत सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूरज को अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वो महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ दान की यही परंपरा प्रचलित है। पांडवों को वापस मिला राजपाट। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। इस कथा के मुताबिक जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। लोक परंपरा के मुताबिक सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसीलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। जी हाँ, तो क्या कथाएं हैं, क्या मान्यताएं हैं, ये तो आपने यहाँ पर जान लिया। लेकिन इससे पहले कि हम स्वरूप को विस्तार से जानें, राखी जी आपको कुछ हाइलाइट्स बता रही हैं, उसके बाद हम इसको जानेंगे विस्तार से। महापर्व छठ जो इस बार मनाया जा रहा है, 15 नवंबर को छठ का नहाय खाए है, यानी कि आज के दिन। 16 नवंबर की बात की जाए तो खरना, और 17 नवंबर की बात की जाए तो छठ का पहला अर्घ जो शाम के समय पर दिया जाता है। 18 नवंबर को जो है संपूर्ण होगी ये छठ मैया, जब आप सुबह के समय सूर्य को अर्घ देंगे पानी में खड़े होकर। उस समय जो है ये पावन त्योहार संपूर्ण होगा। चलिए, तो हमने ये जान लिया कि क्या क्या हाइलाइट्स है, स्वरूप क्या क्या है, ये बात तो हो गई। और ये भी हमने जान लिया कि क्यों मनाई जाती है छठ पूजा, क्या क्या इसको लेकर कथाएं प्रचलित हैं। लेकिन अब थोड़ा सा ये जो चीजें आपने बताई है, 4 दिन तक अलग अलग क्या करना है, थोड़ा विस्तार से हम समझ लें कि क्या क्या किया जाना चाहिए, क्या विधि विधान इसके अलावा है। सूर्य जो है सभी देवता, मतलब जितने भी ग्रह हैं उनके पिता हैं। छठ की पूजा 4 दिवसीय उत्सव है, 4 दिन तक मनाया जाने वाला है। इसकी शुरुआत जो है कार्तिक शुक्ल की चतुर्थी से होती है, जो आज है, और ये कार्तिक मास में ही किया जाता है, और इसका संपूर्ण जो होता है वो सप्तमी के दिन होता है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे व्रत रखता है। याद रखिए, इसमें पानी भी नहीं पिया जाता, और ये जो व्रत है ज्यादातर महिलाएं ही रखती हैं। नहाया खाया की अगर बात की जाए, पहला दिन जो कार्तिक का होता है, जिस दिन शुरुआत होती है शुक्ल की चतुर्थी से, क्योंकि हर चीज गणेश जी का नाम लेकर ही शुरू होती है। नहाए खाए के रूप में ये मनाया जाता है। इसमें सबसे पहले अपने घर की पूरी सफाई की जाती है। जैसे अगर आम तौर पर हम देखना चाहे तो दिवाली पर हम घर पूरा साफ सुथरा करते हैं, उसी तरह से घर को पूरा साफ करके मन को शुद्ध कर कर, और मन में ये सोचा जाता है कि छठी मैया मैं आपका व्रत रखूंगी, स्नान करूंगी। ऐसा मन में सोचकर अपने मन को शुद्ध कर कर पूरी तरह से शाकाहारी भोजन बनाकर घर वालों की अनुमति लेके इस व्रत की शुरुआत की जाती है। घर के सभी व्रती जो हैं, जो लोग सदस्य हैं, वो व्रती के भोजन करने के बाद ही भोजन को ग्रहण करते हैं, और इसमें कद्दू, दाल, चावल और गन्ने का विशेष महत्व होता है। खासकर चने की दाल बनाई जाती है। मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर व्रत जो लोग रख रहे हैं, जो महिलाएं रख रही हैं, बाकी घर के सभी लोगों को भी उसके लिए एग्री होना चाहिए। अगर घर का एक भी शख्स इस व्रत को रखने के लिए मना करता है तो आप व्रत नहीं रख सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, खरना की बात करते हैं। दूसरे दिन की अगर बात की जाए, शुक्ल पंचमी से व्रतधारी दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करता है। वो भी कैसे? वो पहले सूर्य देव को अर्घ देता है पानी में खड़ा होकर, उसके बाद प्रसाद लेता है। ये बड़ा खूबसूरत सा त्योहार है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रसाद लेने के लिए आसपास के सभी लोग आते हैं। ऐसा कहा जाता है बिहार के अंदर कि आप ये व्रत रखें या ना रखें, अगर आसपास के किसी शख्स ने भी ये व्रत रखा है, किसी महिला ने भी ये व्रत रखा है, और आपको प्रसाद मिल जाता है, गन्ने के रस से बने हुए चावल मिल जाते हैं, खीर मिल जाती है, तो समझिए आपको पूरा फल मिलता है उस प्रसाद का। इसमें खासकर घी से चुपड़ी हुई एक रोटी भी बनाई जाती है, उसे खाया जाता है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता, गन्ने के रस का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कुदरत से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ ये व्रत बहुत खूबसूरत। बिल्कुल। और राखी जी, लेकिन जिस तरह से आपने बताया, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी ये होता है कि मतलब पुराने टाइम पे तो अगर देखें, मैं नहीं जानती कि अब ऐसा होता है कि नहीं होता। पुराने टाइम पर सब जितने छोटे बच्चे या घर पर और जो बाकी लोग भी हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाता था, सिर्फ महिलाएं होती थी, और इतनी सी खर की आवाज भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो माना नहीं जाता वो व्रत। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने आपसे कहा ना, अगर एक भी शख्स इस व्रत के लिए ना कर दे, सुबह लेट उठे या शाम को उठने से मना कर दे, और इसमें महिलाएं ना छूती नहीं है, मड़ी हो जाती हैं। मतलब वो एक विशेष तरह की साड़ी पहन लेते हैं, उसके बाद उन्हें कोई
छूता नहीं है, वो अपने सारे काम खुद करेंगी। अगर उन्हें किचन में भी कोई चीज उठानी है तो वो किसी की मदद नहीं लेंगी। पुराने जमाने में तो किचन को गोबर से लेपा जाता था, कच्चा घर बनाया जाता था। बिल्कुल सही कहा, उतना खैर अब तो नहीं होता, लेकिन करने वाले आज भी उन्हीं नियमों का पालन करते हैं। बिल्कुल, करने वाले आज भी करते हैं जो कर सकते हैं, लेकिन आज की डेट में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बड़ा मुश्किल होता है, और खासतौर पर जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए तो खास तौर पर। लेकिन चलिए, संध्या अर्घ के बारे में अब हम यहाँ पर जान लेते हैं, और साथ ही साथ उषा अर्घ के बारे में। संध्या अर्घ की बात की जाए तो शाम से शुरू होता है, मतलब डूबते हुए सूरज की पूजा से। तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल की छठी के दिन ये मतलब जो है छठ का प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, ध्यान रखिएगा, ये जो ठेकुआ है ये छठ की मेन जो है वो मिठाई है, ये हर घर में जरूर बनता है। अलग अलग क्षेत्रों में इसको टिकरी भी कहा जाता है। इसके अलावा चावल, लड्डू, पंजीरी, तरह तरह के व्यंजन बनते हैं, और इन सब प्रसादों को लेकर घाट पर जाया जाता है, नदी के किनारे पर जाया जाता है। और शाम के समय जब सूरज डूबने वाला, उससे कुछ समय पहले सब जो है ऋतु फल को लेके, प्रसाद को लेके, और आप नदी के बीच में जो है सूप लेकर खड़े हो जाते हैं। शाम के समय पूरी दुनिया लोग वहां पर होते हैं, तैयारी होती है, बांस की टोकरी में या अर्क में आप जो है सूप में इन सब चीजों को रखकर पूरे परिवार के साथ, पड़ोसियों लोगों के साथ गाने गाते हुए, गीत गाते हुए, मांग पूरी नाक से भरते हुए आप छठी मैया को याद करते हुए तालाब या नदी में खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं, तो हर जगह तो नदी और तालाब नहीं होते। ऐसे में लोग अपने घर के बाहर एक गड्ढा कर और उसमें शुद्ध जल भरकर जब तक सूर्य डूब ना जाए उससे कुछ घंटे पहले जो है जल में कमर तक खड़े हो जाते हैं। सूर्य को जल देकर, दूध का अर्घ देकर छठी मैया का प्रसाद खाया जाता है, सूप से प्रसाद बांटा जाता है, और कुछ घंटे के लिए जो है ये दृश्य जो है मेले जैसा बन जाता है। इतना अद्भुत दृश्य होता है कि आपका मन करता है आप देखते रहे, चाहे आपको लैंग्वेज समझ में ना आए, पर आप वहां से हिल नहीं सकते। बिल्कुल, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर कह रही थी इससे पहले, शुरुआत में ही हमने अपने कार्यक्रम के बताया कि जो यूपी के लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा महत्व है इसका। लेकिन सूर्य की उपासना की बात है, पहले भी हम आपसे बात कर रहे थे, तो वो तो कोई भी कर सकता है, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ वही लोग करें। देखिए, मैंने तो आपको बताया आजकल तो ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो दूसरे लोग ना रख लें। आजकल हर कोई हर पूजा को कर रहा है। मैं देखती हूँ बहुत सारी महिलाएं चूड़ा पहनती हैं, जबकि पंजाबी महिलाएं पहना करती थी। आपने बिल्कुल सही कहा, कोई भी सूर्य की पूजा कर सकता है। लेकिन ये जो मैंने छठी की पूजा आपको बताई, इसके कुछ नियम है बच्चा, अगर वो नियम आपने फॉलो नहीं किए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो देखते हैं अपनी पड़ोसन को करते हुए, मन्नत मांगते हैं मेरे संतान नहीं है, मुझे संतान हो जाए। यकीन मानिए कि अगले साल छठी से पहले आपको संतान हो जाती है। निश्चित रूप से इतना खूबसूरत व्रत है, आप कुछ भी मांग कर देख लीजिए, पूरा होगा, लेकिन आपको फिर व्रत करना पड़ेगा, वो भी नियम। बिल्कुल, चलिए अब हम जल्दी से जान लेते हैं राखी जी से उषा अर्घ्य के बारे में। मेन अर्घ यही होती है, चौथे दिन कार्तिक शुक्ल की सप्तमी के दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले 3, साढ़े 3, 4 बजे लोग पानी के पास पहुंच जाते हैं और पानी में खड़े हो जाते हैं। सब लोग इकट्ठे होते हैं। जैसे आपने शाम के समय अर्घ दी होती है, वैसे ही आप सुबह के समय अर्घ देते हैं, तब ये जो है व्रत पूर्ण होता है। कच्चे दूध से अर्घ दी जाती है, शरबत पीकर कच्चे दूध का, उसके बाद अपना व्रत खोला जाता है। अपने से उम्र में बड़े लोगों के पांव छुए जाते हैं और छोटों को प्यार और आशीर्वाद दिया जाता है। चलिए, तो ये जो स्वरूप है ये हमने जान लिया कि किस तरह से नहाए खाए से शुरू होता है और फिर किस तरह से समापन इसका किया जाता है। तो काफी अहम चीजें जो यहाँ पर हमको राखी जी ने बताई है, कुछ और ऐसी अहम चीजें हैं। और जिस तरह से हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जो लोग नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो यूपी बिहार के लोग हैं वही इसको कर सकते हैं। और आजकल तो हम देख रहे हैं कि हर त्योहार जो है हर कोई मना रहा है। करवा चौथ हो गया या और तमाम ऐसी चीजें हो गई, तो आजकल तो बॉलीवुड फिल्म्स में देख देख के वो एक ट्रेंड सा चल पड़ा है, एक पैशन सा चल पड़ा है। तो हो सकता है कि हम ये सब भी देखें, तो वो लोग क्या उपाय कर सकते हैं, ऐसे ही कुछ और चीजें हम यहाँ पर जानेंगे राखी जी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश है छठी मैया, जिस पर हमने क्या विधि विधान है, क्या स्वरूप है, कथाएं क्या जुड़ी हुई हैं, इन सब पर बात की। लेकिन जिस तरह से ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे राखी जी, क्या छठ पूजा के कोई उपाय भी होते हैं? देखिए, आप छठ रखें या ना रखें, लेकिन किसी भी तरह से किसी भी धर्म के आप क्यों ना हो, ये उपाय जरूर करें। आपको करना क्या है, पूजा सामग्री में लौंग 7 जोड़े रखें, मतलब लौंग के 7 जोड़े रखें। ओम शन शनिचराय नमः का जाप जरूर करें। एक एक जोड़े को अपने
खोपड़ अपने पास जो सूप है सूप में डालें। इससे काल सर्प दोष और पितृ दोष शनि दोष मुक्त होता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं सूर्य और शनि पिता और पुत्र हैं और दोनों की आपस में बनती नहीं है, लेकिन पुत्र को ही अपने पिता से द्वेष हो सकता है, पिता को कभी नहीं हो सकता। तो अगर आप छठी वाले दिन छठ की पूजा के साथ साथ सूर्य की पूजा के साथ शनि की भी पूजा करते हैं तो पितृ दोष से आपको कहीं ना कहीं मुक्ति मिलती है। अगले उपाय की बात की जाए तो दाहिने हाथ की मुट्ठी में आप काली मिर्च लें और शाम के समय अर्घ देते समय काली मिर्च को जल में छोड़ दें। इससे मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो छठी कर रहा है उसे ये उपाय करना है, आप नहीं भी कर रहे तो ये उपाय करें। इसे कितने भी गंभीर रोग क्यों ना हो, केतु के भी कोई दोष अगर आपके ऊपर चल रहे हो तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। चलिए आपको एक और उपाय बताते हैं। छठी मैया के सामने तेल भरी मिट्टी के 7 दीप जलाने हैं, क्योंकि दीप दान का महत्व होता है, क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है और हाथ जोड़कर संतान की प्राप्ति की प्रार्थना करनी है। बीमार हैं तो आप बीमारी ठीक हो जाएगी, बच्चे की दीर्घायु होगी, बच्चा बुद्धिमान बनेगा। और अगर आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि मेरा कष्ट दूर हो जाए, अगली बार मैं केवल व्रत रखूंगा, अर्घ दे पाया तो दूंगा, नहीं दे पाया, क्योंकि कलयुग केवल नाम उधारा, कलयुग में नाम लेने से उद्धार होता है, तो जितना कर पाएंगे उतना ही। बिल्कुल, लेकिन मैं श्रृंगार के बारे में भी यहाँ पर जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्व होता है। लेकिन उससे पहले कि मैं श्रृंगार के बारे में बात करूं, व्रत की आप यहाँ पर बात कर रही थी कि अगर आप कुछ मांगते हैं तो वो अगले उसमें पूरा हो जाता है और फिर व्रत करना पड़ता है जरूर। तो मैं ये भी समझना चाहूंगी कि क्या सिर्फ एक बार ही व्रत करके ये पूरा हो जाता है या नहीं, आपको रखना ही होता है, उसके बाद छोड़ नहीं सकते? देखिए, पहले तो जो बिहार से जुड़े हुए लोग हैं, अगर उनकी सासू माँ ये व्रत कर रही हैं और वो अपनी बहू से कराते हैं, बिल्कुल जैसे करवा चौथ, अगर सास ने कह दिया तो वो रखना ही है, फिर तो तमाम जिंदगी आपको रखना है। लेकिन सास ने कहा नहीं मैं कर रही हूँ तुम छोड़ दो तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप बिहार राज्य से या यूपी राज्य से नहीं है, लेकिन आप कोई मन्नत के लिए व्रत करना चाहते हो, तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि ये व्रत आपको 3 साल तो लगातार करना ही पड़ेगा। सास भी अपनी बहू से अगर ये व्रत करवाती है और वो बिहार से है, यूपी से, तो भी वो ये कहती है बच्चा 3 साल कर लो, उसके बाद हाथ जोड़ देना, कोई बात। चलिए, हालांकि अभी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं जानना चाह रही थी यहाँ पर, और जाहिर सी बात है कि हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे, लेकिन समय अब इसकी आगे हमको परमिशन नहीं दे रहा है। तो शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े, आप इतनी अहम चीजें बताई, चर्चा में जुड़े। और इसी के साथ हमारी आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।